गांव में टुनटुनी नाम की एक बहुत ही प्यारी चिड़िया रहती थी। वो अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन बबली चिड़िया के साथ रहती। टुनटुनी का रंग सांवला था, वो दिखने में उतनी खूबसूरत नहीं थी। इस वजह से उसके माँ बाप उससे ज्यादा उसकी छोटी बहन बबली को प्यार करते थे। माँ, मेरे पास कोई चप्पल नहीं है, देखो तो तुम मुझे एक नया चप्पल दिला दो ना। अरे नहीं नहीं टुनटुनी, तुझे तो पता है अभी घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है। अभी मैं तुझे चप्पल कहाँ से दिलाऊं? जब पैसे आ जाएंगे तो ले लेना। तभी वहाँ पर बबली चिड़िया आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी सहेलियों के पास बहुत ही सुंदर सुंदर सैंडल हैं और बहुत सारे जूते भी हैं। मुझे एक सैंडल और एक जूता दिला दो ना माँ। अच्छा ठीक है बेटा, तू फिक्र मत कर, तेरे पापा को आने दे, मैं उनसे कह दूंगी, वो कल तेरे लिए अच्छे अच्छे जूते और सैंडल ले आएंगे। टुनटुनी को अपने घर में हो रहे इस भेदभाव को देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसी तरह टुनटुनी के साथ हर बात में भेदभाव किया जाता था। एक दिन टुनटुनी के माता पिता आपस में बातें कर रहे थे। मीनू कहती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये टुनटुनी की शादी कैसे होगी। ये तो इतनी काली कलूटी है, इससे कौन शादी करेगा। इसकी वजह से मेरी छोटी बेटी बबली की शादी भी जल्दी नहीं होगी। अब तुम ही बताओ, टुनटुनी की तो इतनी उम्र हो चुकी है, अरे अब तो बबली भी शादी के लायक हो गई है। हम टुनटुनी की वजह से बबली को कब तक घर पर बैठा कर रखें? हाँ हाँ मीनू, तुम सही कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इसी बात की फिक्र तो मुझे भी हो रही है। अगर हमने छोटी बेटी की शादी पहले कर दी तो लोग ताने मारेंगे, कहेंगे कि बड़ी बेटी घर में बैठी है और छोटी बेटी की शादी पहले ही कर दी। टुनटुनी सारी बातें सुन लेती है। वो अपने पिता से कहती है, पिताजी, माँ, आप दोनों फिक्र क्यों कर रहे हैं? मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी छोटी बहन की जिंदगी भी उजड़ जाए। आप लोग उसके लिए लड़का देखकर उसकी शादी करवा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है कहना, उन्हें कहने दीजिए। वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी है। माफ करे टुनटुनी बेटा, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, ये तो सच्चाई है, ये तू भी जानती है। तू काली है, इस वजह से तुझे कोई पसंद नहीं करता है, सभी तुझे इनकार कर देते हैं। अब हम तेरी वजह से बबली को कब तक बैठा कर रखेंगे बेटा? माँ, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप दोनों की बात समझ रही हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बबली के लिए अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, टुनटुनी की बुआ उसके घर आती है। टुनटुनी की बुआ पिंकी चिड़िया अपने भाई बबलू कबूतर से कहती है, अरे बबलू भैया, मैं यहाँ एक रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। अरे मेरे रिश्तेदार में एक लड़का है जिसकी शादी के लिए लड़की खोज रहे हैं। तुम्हारे घर तो दो जवान बेटियाँ हैं। माफ करना, लेकिन टुनटुनी की शादी तो नहीं हो पाएगी। वो तो बहुत काली है, उसे तो लड़का पसंद नहीं करेगा। लेकिन तुम्हारी छोटी बेटी बबली की शादी हो सकती है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम बबली की शादी कर दो उससे। तुम कहोगे तो मैं उसे कल यहाँ बबली को देखने के लिए बुला लूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है पिंकी, हम भी बबली के लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं। चल एक काम कर, तू उसे कल बुला ले। ठीक है भैया, मैं घर जाकर उसे बोल दूंगी, वो कल तुम्हारी बेटी को देखने आ जाएगा। टुनटुनी की बुआ चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी और उसकी छोटी बहन बबली चिड़िया दोनों एक बगीचे में बैठे हुए थे। बबली चिड़िया को टुनटुनी के साथ रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो उससे बहुत दूर बैठी हुई थी। तभी बबली के पास एक छोटी चिड़िया आती है और कहती है, दीदी, मुझे खाने को कुछ दे दो, तुम तो दिखने में काफी अमीर लग रही हो। मुझे कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मेरी मदद करो।
ओहो, पता नहीं तुम जैसे लोग कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा खासा शरीर है तुम्हारा, ये नहीं कि कुछ काम करके पैसे कमाए तो भीख मांगने आ जाते हो। चलो भागो यहाँ से। मुझे तुम जैसे गरीब लोगों से नफरत है, नफरत। भाग जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये सभी चीजें भोला कबूतर देख रहा था। भोला कबूतर वही लड़का था जिससे टुनटुनी की बुआ बबली की शादी लगवा रही थी। ये सब देखकर वो खुद से कहता है, छी छी, पता नहीं ये कैसी लड़की है। कोई भला छोटी सी बच्ची से इस तरह बात करता है। अगर उसे कुछ रुपए दे ही देती तो इसका क्या बिगड़ जाता। ऐसे लोगों से तो मुझे सख्त नफरत है। मैं तो कभी जिंदगी में ऐसी लड़की से बात न करूं। तभी वो छोटी चिड़िया टुनटुनी के पास जाकर कहती है, दीदी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? हाँ हाँ बेटा, तुम हो कौन और तुम भीख क्यों मांग रही हो? दीदी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे माता पिता नहीं हैं, तो मैं क्या करूं? मेरा और कोई है ही नहीं जो मुझे संभाले, तो मुझे अपना पेट भरने के लिए ये करना पड़ता है। अच्छा, ये लो कुछ फल, ये तुम अपने साथ ले जाओ और खा लो। मेरे पास तो यही है, इसलिए मैं तुम्हें बस यही दे पाऊंगी। माफ करना बच्ची, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं दीदी, आपने मेरी मदद की, यही बहुत बड़ी बात है। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि वो तुम्हारी सारी मुरादें पूरी कर दे, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर जाएं और तुम बहुत खूबसूरत हो जाओ। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत पक्षी लगोगी। इतना कहकर वो छोटी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी को उसकी बात का कोई मतलब समझ नहीं आता। टुनटुनी तो बस इसी बात से खुश हो जाती है कि वो किसी की मदद कर पाई। वाह, ये हुई ना बात। इसका रंग भले ही सांवला है, लेकिन इसका दिल बहुत खूबसूरत है। इसने उस छोटी बच्ची की मदद की, और ये इतनी खूबसूरत है, लेकिन फिर भी उसने उसकी कोई मदद नहीं की। इसीलिए तो कहता हूँ मैं, खूबसूरती तो मन से होती है, तन से नहीं। खैर, अब चलो चलते हैं उस लड़की को देखने जिसे मैं देखने आया हूँ। पता नहीं वो कैसी लड़की होगी। अगर वो लड़की इस लड़की की तरह मन से साफ होगी तो मुझे उसके तन से कोई मतलब नहीं, मैं तो उसी से शादी कर लूंगा। ऐसा कहकर भोला कबूतर वहाँ से चला जाता है। इधर टुनटुनी और बबली भी अपने घर पहुँच जाते हैं। भोला कबूतर घर ढूंढते ढूंढते उनके घर पहुँच जाता है। उसे देखते ही बबलू कबूतर कहता है, अरे, क्या तुम वही हो जिसे मेरी बहन पिंकी ने भेजा है मेरी लड़की देखने के लिए? हाँ हाँ अंकल, मैं वही हूँ। मेरा नाम भोला कबूतर। आओ बेटा, यहाँ बैठो, खड़े क्यों हो? जल्दी आ जाओ। तभी टुनटुनी की माँ मीनू चिड़िया वहाँ आती है और कहती है, अरे बेटा, तुम आ गए। हम लोग तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर बैठ जाओ आराम से। मैं अभी अपनी बेटी बबली को बुला कर ले आती हूँ। मीनू बबली और टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और कहती है, टुनटुनी बेटा, मैं तो यही कहूँगी कि तुम नीचे मत आना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें बेइज्जती महसूस हो, इसलिए तुम नीचे मत आना बेटा। बबली बेटा, नीचे चलो, लड़का तुम्हें देखने आ गया है। वो तुम्हारी राह देख रहा है, जल्दी चलो। ठीक है माँ, मैं नीचे नहीं आऊंगी। मुझे एक काम है, मुझे बगीचे में जाकर बैठना है। मैं जा रही हूँ, वहीं अपना काम कर लूंगी। ठीक है बेटा, तुम बगीचे में ही चली जाओ। मीनू चिड़िया बबली को लेकर आ जाती है। उसे देखते ही भोला कबूतर आग बबूला हो जाता है और कहता, क्या मुझे इस लड़की से शादी करनी है? ये तो मैं कभी नहीं करूँगा। मुझे ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत है जो गरीबों की मदद नहीं कर सकते। ये सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत है, इसका असली रंग तो मैं कब की देख चुका हूँ। अरे अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है। देखो तो, इसका रंग बिल्कुल दूध की तरह साफ है। ये कितनी सुंदर है। तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लगेगी। माफ करिएगा आंटी जी, लेकिन मैं ऐसी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता जो सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत हो। इसका मन बहुत काला है। मैंने इसका सच पहले ही देख लिया है।
मैं चलता हूँ, मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी। तभी टुनटुनी बगीचे में जाने के लिए नीचे आती है। भोला कबूतर उसे देख लेता है और कहता है, क्या ये लड़की भी यहीं रहती है? इसका मतलब ये दोनों आपकी बेटियां हैं। मैंने इन दोनों का सच देखा है। मुझे आपकी छोटी बेटी पसंद नहीं है। मैं आपकी बड़ी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है। उसका मन बहुत साफ है। इस पर बबली गुस्सा होकर कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हें किस एंगल से खूबसूरत लगती है? मुझे देखो, मैं कितनी गोरी हूँ, कितनी खूबसूरत हूँ। ये तो काली है। तुम इससे शादी करना चाहते हो? मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर तुम इस काली कलूटी से शादी करो? खबरदार, जो तुमने इसे कुछ भी कहा तो मैं शादी इसी से करूँगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। दोबारा तुमने कुछ बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। भोला कबूतर टुनटुनी के पास जाता है। जैसे ही वो टुनटुनी को छूता है, एक जादू हो जाता है। टुनटुनी बहुत ही खूबसूरत और गोरी हो जाती है। वो अपनी छोटी बहन बबली से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। तभी टुनटुनी को बगीचे में मिली उस छोटी चिड़िया की बात याद आती है, जिसने कहा था कि वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। टुनटुनी को समझ आ जाता है कि वो कोई मामूली चिड़िया नहीं थी, वो कोई देवी थी जो उसे आशीर्वाद देने आई थी। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा पिता होते हुए भी अपनी दोनों बेटियों में फर्क करता रहा। तुम काली थी, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा था। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे तुम गोरी हो या काली, तुम हो तो मेरी ही बेटी ना। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने भी लोगों के जैसा ही किया। मुझे माफ कर दो। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज भोला के आने से मुझे ये समझ आ गया है कि तन की खूबसूरती से कोई मतलब नहीं, मन खूबसूरत होना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो। मैंने इस बबली को बहुत प्यार दिया, इसी वजह से ये सिर पर चढ़ गई है, और इसे नहीं पता कि इसे अपने बड़ों की इज्जत कैसी करनी चाहिए। इसने तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला बोला है। नहीं नहीं माँ, मुझे बबली से कोई शिकायत नहीं है। उसे बस थोड़ा गुस्सा आ गया था। उसे माफ कर दो। मुझे आप दोनों से भी कोई शिकायत नहीं है। मैं आप दोनों को यही समझाना चाहती थी कि तन की खूबसूरती से फर्क नहीं पड़ता, मन खूबसूरत होना चाहिए। और आज आप दोनों को ये बात समझ आ गई है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। टुनटुनी दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोला। मैंने ये सब बोला और तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम बहुत अच्छी हो। फिर क्या था, सभी टुनटुनी और भोला की शादी के लिए मान जाते हैं और टुनटुनी और भोला की शादी हो जाती है। फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।